मजदूरी कहाँ मिल रही है, और इसको लेकर के जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री हो सकती है वो इंडस्ट्री कहाँ है? वो सब तो हरियाणा में है, वो सब तो यहाँ से महाराष्ट्र में है, गुजरात में है। तो यहाँ उत्पादन हो और यहाँ से भेज दो। एक शब्द भी नहीं बोल रहा है कि हमारे देश के नागरिकों के साथ ये अन्याय हुआ है, उनको अपमानित किया गया, ये देश का अपमान है। दक्षिण अमेरिका का छोटा सा देश है कोलंबिया, कोई अपराधी नहीं है, हमारे देश के नागरिक हैं, और उन्होंने विमान भेजा, भेज करके अपने देश में लोगों को बुलाया। वो कहाँ से ला करके देते हैं? ये जो अभी 1 लाख करोड़ की छूट इन्होंने इनकम टैक्स में दे दिया, वो 1 लाख करोड़ कहाँ से भरा जाएगा? वो हमारे आपके जेब से लेकर के भरा जाएगा। यात्रा का समापन हुआ, तो इस पूरे यात्रा के क्रम में जो हमने देखा, वैसे तो पता था ही कि सीमांचल बिहार का सबसे पिछड़ा इलाका है, सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी, सबसे ज़्यादा पलायन, लेकिन पूरे यात्रा के दौर में जो हमने देखा कि यहाँ न सिर्फ गरीब परेशान है, बल्कि किसान भी बहुत परेशान है। पूरे मिथिलांचल, कोसी, सीमांचल के इलाके में तो गरीबी, बेरोज़गारी, पलायन और धड़ल्ले से आप किसानों से भूमि अधिग्रहण, बिना कोई मुआवजा दिए, बिना किसान से कोई बात किए ज़मीन उनसे छीना जा रहा है, मकान बुलडोजर से ढहा दिया जा रहा है, और इसको लेके किसानों में भारी आक्रोश है। तो हम लोगों ने सबसे बातें की पूरे रास्ते में, नौजवानों से, छात्रों से, महिलाओं से। महिलाएं भी बहुत परेशान हैं बिजली को लेकर के, बहुत ज़्यादा परेशानी है। कर्ज, क्योंकि ये जो गरीबी की चर्चा तो सरकार ने भी खुद ही मान लिया कि बिहार में 6,000 से नीचे 1/3 बिहार है, 10,000 से नीचे 2/3 बिहार है। तो जाहिर सी बात है कि 6,000, 10,000 से कम कमाई पर अगर परिवार चल रहा है तो वो कर्ज के बल पर चल रहा है। तो कर्ज का जो पूरा फंदा है वो भी धीरे धीरे बिहार में बहुत लोगों के लिए भारी परेशानी की बात है। तो इन तमाम मुद्दों पर बातचीत हुई, और जो एकता का संदेश हमने देखा कि अब वो गांव-गांव तक पहुंचा है। सब लोग चाहते हैं कि हम लोग मिल के लड़ें, सब ये चाहते हैं कि 2025 में बिहार में बदलाव हो, और ये बदलाव सरकार का तो हो ही, लेकिन सरकार के साथ साथ बिहार में जो पूरे हालात हैं, जिस तरीके के सरकार की नीतियां चल रही है, उसमें एक बड़ा बदलाव हो, क्योंकि पूरा मामला उल्टा हो गया। नीतीश जी ने जो कुछ कहा था, आज ज़मीन पर जो दिखाई दे रहा है वो बिल्कुल उसके विपरीत है। नारा था सुशासन का, अब लग रहा है कि बिहार में पुलिस राज आ गया। जो विकास के नाम पर गरीबी और बेरोजगारी, अभी जिस बजट को लेके इतना हल्ला किया जा रहा है कि 12 लाख वालों को अब इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा। 12 लाख का मतलब है महीने में 1 लाख। और सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण को देख लीजिए, बिहार में कितने लोग हैं जो महीने में 1 लाख कमाते हैं? कितने लोग हैं? 2/3 तो हमने कहा कि 10,000 से नीचे आमदनी है। 1 लाख के ऊपर बहुत गिने चुने लोग होंगे। तो कुछ गिने चुने लोग बिहार के लिए करिए, देश के लिए मान ली थोड़ा और प्रतिशत ज़्यादा होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा ये 5% है देश के। 95% जो बिल्कुल इससे नीचे हैं वो तो भी गायब, बजट में बिल्कुल गायब है। मनरेगा मजदूर बिल्कुल गायब हैं, स्कीम वर्कर्स बिल्कुल गायब हैं, ठेके पर काम करने वाले, अनुबंध पर काम करने वाले नौजवान, उनके लिए तो कोई बात ही नहीं हो रही बजट में। ये जो मखाना बोर्ड अभी कह रहे हैं कि एक बना है, तो अभी धीरेन्द्र जी बता रहे थे कि अनुसंधान केंद्र पहले भी बना हुआ था और उससे कुछ हुआ ही नहीं। वहाँ जहाँ अनुसंधान बोर्ड का दफ्तर था वहाँ गेहूँ की खेती हो रही है। तो हमने जो देखा सीमांचल में, ज़रूर यहाँ मक्के का उत्पादन काफ़ी बढ़ा है, मखाना भी उस पर लोग काफ़ी निर्भर हैं, लेकिन लोगों को रेट कहाँ मिल रहा है, कीमत कहाँ मिल रही है, मजदूरी कहाँ मिल रही है, और इसको लेकर के जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री हो सकती है वो इंडस्ट्री कहाँ है? वो सब तो हरियाणा में है, वो सब तो यहाँ से महाराष्ट्र में है, गुजरात में है। तो यहाँ उत्पादन हो और यहाँ से भेज दो। तो बिहार भी फिर एक बार बिहार को भी ठगा गया, पूरे देश के गरीबों को ठग लिया गया। और गरीब मतलब बिहार, बिहार मतलब गरीब पूरे देश में। तो गरीबों को अगर ठगा गया तो बिहार को भी ठग लिया गया बजट में। इसलिए बजट से भी हमने देखा इस यात्रा के दौर में कि लोगों में जो भी उम्मीद थी कि शायद इस बार के बजट में कोई बात हो, तो जो मध्यम वर्ग के नाम पर और बिहार के नाम पर जो भी बात चल रही है वो धोखा है। उसमें गरीब को, मजदूरों को, किसानों को, महिलाओं को, आम नौजवानों को कुछ नहीं मिलने वाला। और सबसे जो शर्म की बात अभी हुई है वो 5 तारीख को जब दिल्ली में चुनाव हो रहा था, जब मोदी जी डुबकी लगा रहे थे अपने ढंग से, वो डुबकी का भी ऐसा नज़ारा है, वो तो देख करके लोग कह रहे हैं कि ऐसे भी डुबकी लगाई जाती है। तो जो भी मोदी जी कर रहे थे और मीडिया में उसकी चर्चा थी, उसी दिन अमृतसर में
अमेरिकी मिलिट्री जहाज में हमारे 104 हिंदुस्तान के नौजवान, कुछ महिलाएं, कुछ बच्चे, उनको बिल्कुल अपराधी की तरह, गुलाम की तरह हाथ में पैर में पूरा बांध करके उनको भेजा गया अपने देश में। 40-40 घंटे उस हवाई जहाज में, जहां सिर्फ एक टॉयलेट है, हाथ पैर बंधा हुआ है। और इस पर जब संसद में बात उठी, हमारे देश के विदेश मंत्री संसद में इसको जस्टिफाई कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अमेरिका का ऐसा ही नियम है और हम बिल्कुल अमेरिका के साथ हैं। एक शब्द भी नहीं बोल रहे हैं कि हमारे देश के नागरिकों के साथ ये अन्याय हुआ है, उनको अपमानित किया गया, ये देश का अपमान है। एक बार के लिए भी इस संसद में खड़े होकर के देश के प्रधानमंत्री तो चुप है और विदेश मंत्री भी एकदम बिल्कुल अमेरिका के पक्ष में खड़े हैं। जबकि वही दक्षिण अमेरिका का छोटा सा देश है कोलंबिया, हमारा तो 140 करोड़ आबादी है, दुनिया के सबसे ज़्यादा आबादी हिंदुस्तान में है, चीन से भी ज़्यादा, 5 करोड़ का देश है कोलंबिया। और उस देश के राष्ट्रपति ने कह दिया, जब वहाँ ये प्रस्ताव भेजा गया था कि अमेरिका के सैन्य जहाज में भेजा जाएगा कोलंबिया के नागरिकों को, उन्होंने कहा कि बिल्कुल नहीं, अमेरिका के किसी मिलिट्री प्लेन को हम कोलंबिया के धरती पर उतरने नहीं देंगे। हमारे देश के नागरिक है, अगर अमेरिका को लगता है गैर कानूनी है, अमेरिका में वो उनका स्वागत अगर नहीं है तो हम उनको वापस ले लेंगे, लेकिन वो कोई अपराधी नहीं है, हमारे देश के नागरिक हैं। और उन्होंने विमान भेजा, भेज करके अपने देश में लोगों को बुलाया, और जब बुलाया तो वहाँ उनके देश के नेता मिलने गए। कल पंजाब में भी हमने देखा, पंजाब के सरकार के प्रतिनिधि, पंजाब के मुख्यमंत्री, पंजाब के और मंत्री मिलने गए, और यहाँ कोई पता ही नहीं है पूरे देश का। तो इतना ज़्यादा ये जो मोहन भागवत कह रहे थे कि 2024 में आज़ादी आई है राम मंदिर बनने से, वो कैसी आज़ादी है? ये गुलामी को आज़ादी बता रहे हैं, अमेरिका के सामने घुटने टेक रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान के सारे स्वाभिमान, पूरे आज़ादी, देश का पूरे पहचान सब मिट्टी में मिला दे रहे हैं। और बजट में भी अगर आपने देखा होगा, जो ट्रंप ने धमकी दी थी कि हम शुल्क लगा देंगे, टैरिफ लगा देंगे, और उससे पहले ही इन्होंने अमेरिका से हम जो देश में आयात करते हैं, महंगी आयात, उस पर शुल्क घटा दिया ट्रंप को खुश करने के लिए। ये है बजट का सच, अमेरिका को खुश करने वाला बजट, हिंदुस्तान के बड़े अमीरों को छूट देने वाला बजट, और कुछ मध्यम वर्ग के नाम पर हल्ला कर रहे हैं। वो हल्ला ये है क्योंकि बाकी तो आपके रुपया गिर रहा है, शेयर बाजार में लगातार गिरावट जारी है, तो मध्यम वर्ग के भी, कुछ उच्च मध्यम वर्ग का अगर थोड़ा बहुत पैसा शेयर बाजार में अगर लगा हो, वो तो डूब रहा है। तो इसलिए आपको महंगाई अगर है, जीएसटी अगर सबके लिए ज़्यादा है, वो तो सबको देना पड़ेगा। इसीलिए ये लोगों को कुछ धोखा दिया जा रहा है। यहाँ कहीं भी बजट में सुनवाई किसी की नहीं हुई। तो हम लोग ये जो बदलो बिहार महाजुटान है, कल हमने भागलपुर में भी देखा कि व्यापक लोगों में इसकी एक तरीके से लोग खुद चाह रहे हैं पूरे बिहार में कि एक जमकर आंदोलन हो, पूरी एकता के साथ आंदोलन हो। ये जो चुनाव का महिलाओं को 2500 रुपया देने में तो लगभग 1,60,000 करोड़ खर्चा आएगा। जो खर्चा आएगा वो है 2 करोड़ 2 लाख वो वही तो हम कह रहे हैं। ये जो बात करते हैं बिहार के लिए, पहले विशेष राज्य के दर्जे की मांग, नीतीश जी पहले कहते थे कि हम विशेष राज्य का दर्जा ला करके देंगे, डबल इंजन की सरकार थी। अब विशेष राज्य के दर्जा उससे पीछे हट गए। आप कहते हैं कि हम विशेष पैकेज ला करके देंगे। अब जब पूछा जाता है कि विशेष पैकेज क्या है, तो विशेष पैकेज के नाम पर कभी हवाई अड्डे की बात होगी, कभी दरभंगा में वैसे ही एम्स बनाने की बात कर देंगे बिना कुछ, कोई दिख नहीं रहा है कुछ भी। तो इसी तरीके की कुछ बातें जो रूटीन काम है, जो रूटीन है, सड़क है तो सड़क जो है एक्सप्रेसवे बनेगा, हवाई अड्डे बिहार में पहले भी थे और 2-4 बनेंगे। तो रूटीन को अगर कोई विशेष बता दे, विशेष पैकेज बता दे, तो इससे बड़ा धोखा क्या होगा? विशेष पैकेज तो वही है भाई। पैसा किसका है? पैसा तो जनता का ही है, पैसा कहीं से लाना नहीं पड़ेगा। सवाल है कि आपके पास अगर इच्छा शक्ति हो राजनीतिक, सारे पैसे जो देते हैं वो कहाँ से ला करके देते हैं? ये जो अभी 1 लाख करोड़ की छूट इन्होंने इनकम टैक्स में दे दिया, वो 1 लाख करोड़ कहाँ से भरा जाएगा? वो हमारे आपके जेब से लेकर के भरा जाएगा। वो 1 लाख करोड़ हिंदुस्तान का शिक्षा का बजट है, वो 1 लाख करोड़ हमारे हेल्थ का बजट है, तो उसमें कटौती होगी। तो इसलिए पैसे तो जो भी है वो देश के जनता के ही पैसे होते हैं, चाहे वो जीएसटी के माध्यम से हम दे, टोल टैक्स के माध्यम से दे, या इनकम टैक्स के माध्यम से दे, हमारे टैक्स के ही पैसे हैं। इसीलिए पैसा मामला नहीं है, राजनीतिक इच्छा शक्ति असली चीज़ है। वो पैसे को जनता के लिए खर्च करो, जनता के लिए खर्च करेंगे तो पैसा आए, पैसा